नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। मैं आपके बीच लेके आया हूँ आर्टिकल की थर्ड क्लास, जिसमें हमने डेफिनेट के आधे रूल किए हैं और इनडेफिनेट हमने पूरा किया। इनडेफिनेट में एक बार डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इनडेफिनेट आर्टिकल में कौन कौन से आर्टिकल हैं? ए और एन। और डेफिनेट आर्टिकल में एक ही है, कौन सा है वो? द। तो इनडेफिनेट तो हमने पूरा पढ़ लिया और डेफिनेट आर्टिकल के कुछ रूल हमने देखे, जो आगे जो भी रूल हैं वो इस क्लास में देखेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो शुरुआत करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, जो भी आपको समझ में नहीं आए तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि आपका मैं डाउट क्लियर अगली क्लास में कर सकूं। तो वंस मोर, जो चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छा, 2 बार बोल दिया क्या? चलो कोई बात नहीं, 2 बार बोल दिया तो चलो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास उसी जोश और जुनून के साथ, जिस जोश और जुनून के साथ हमने पिछली क्लासें की थी। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो मोटिवेशन के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, उसी जुनून को बरकरार रखते हुए। तो देखते हैं अपना अगला रूल। अगला रूल है, यदि किसी वाक्य में कोई सेम नाउन का मतलब समान नाउन आए तो उससे पहले किसका यूज़ करते हैं? दा का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? दा का यूज़ करते हैं। वापस रिपीट करते हैं वंस मोर। यदि किसी वाक्य में कोई सेम नाउन, समान नाउन आए तो उससे पहले हमेशा किसका यूज़ करते हैं? दा का। किसका यूज़ करते हैं? दा का। एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे इसको छोड़ो अभी, बॉय इज़ योविंग, इसको भी छोड़ो, बॉय इज़ योविंग, बॉय इज़ सिटिंग इन द फर्स्ट रो। जो भी लड़का फर्स्ट रो के अंदर बैठा है वो योविंग का मतलब उबासी ले रहा है। अब देखो मैंने क्या बोला, रूल में क्या बताया कि यदि किसी वाक्य में या यदि किसी सेंटेंस में कोई समान नाउन आए। समान नाउन कैसे? जैसे इधर बॉय आ गया तो इधर भी बॉय आना, इधर लड़की आ गई तो इधर भी लड़की आनी चाहिए, और इधर वर्ब है तो इधर भी वर्ब आनी चाहिए। समझ गए? तो ये बात है। तो अब देखो नाउन आए तो उससे पहले किसका यूज़ करते हैं? दा का यूज़। अब दा का यूज़ सर पहले वाले नाउन के साथ करें या फिर सेकंड वाले नाउन के साथ करें? तो आपको दा का यूज़ सेकंड वाले नाउन के साथ करना है। जो वही सेकंड वाली नाउन के कहने का मतलब है सेकंड सेंटेंस जहाँ से स्टार्ट होता है उसी में। तो यहाँ पे देखो बॉय इज़ योविंग, यहाँ पे बॉय इज़ सिटिंग इन द फर्स्ट रो। अब देखो बॉय यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो हमने सेकंड वाले नाउन के साथ दा का यूज़ करना है। तो यहाँ कर दिया। अब यहाँ पे ए एन क्या आएगा वो सेंटेंस के हिसाब से आपको करना है। समझ गए? सेंटेंस के हिसाब से इसमें देखना है कि ए आएगा, एन आएगा या फिर दा आएगा या फिर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। कभी कभी एग्जामिनर आपके माइंड से खेलते हैं तो नो आर्टिकल के भी क्वेश्चन देते हैं। कहने का नो आर्टिकल का मतलब कोई भी आर्टिकल इसमें नहीं आएगा। तो एग्जाम्पल एक बार रिपीट करते हैं। ए बॉय इज़ योविंग, द बॉय इज़ सिटिंग इन द फर्स्ट रो। एक लड़का जो बैठा है कौन सी रो में? फर्स्ट रो में। जो क्या कर रहा है? योविंग का मतलब होता है उबासी लेना। क्या? उबासी लेना। योविंग का मतलब उबासी लेना होता है। तो ये हुआ इसका एग्जाम्पल। यदि किसी वाक्य में कोई सेम नाउन आए तो उससे पहले दा का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने दा का यूज़ कर दिया है और पहले वाले में आवश्यकता अनुसार ए एन और दा में से किसी एक को
लगा। तो ये हुआ इसका रूल और एग्जाम्पल। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। ये रहा इसके एग्जाम्पल, देखो ये रहे इसके एग्जाम्पल। देखो अगला एग्जाम्पल क्या है, वंस देयर वॉज ए क्रो, द क्रो वाज थ्रस्टी। अब देखो वंस देयर वाज ए क्रो, ये हमने तो कहानी भी पढ़ी है, स्टोरी भी देखी है बचपन में, हमने किताबों में बहुत सारी पढ़ी है इसको। वंस देयर वाज ए क्रो, पढ़ी या नहीं पढ़ी क्रो वाली? एक हुआ था जो बहुत ही प्यासा था, ये हमने बचपन में बहुत बहुत बार इस कहानी को पढ़ा और मेरी फेवरेट भी कहानी है ये, क्योंकि इससे हमें सीख मिलती है बहुत अच्छी एक। तो कहानी को छोड़ो, एग्जाम्पल देखते हैं, समझ गए? वंस देयर वाज ए क्रो, द क्रो वाज थ्रस्टी। थ्रस्टी का मतलब होता है प्यासा। क्या होता है? प्यासा। इसका मतलब होता है प्यासा, थ्रस्टी। तो वंस देयर वाज ए क्रो, द क्रो वाज थ्रस्टी। अब देखो यहाँ पे क्रो आ गई, एक सेम नाउन, इधर भी क्रो आ गई, तो दोनों तरफ सेम नाउन है। तो जो सेकंड वाले नाउन है उससे पहले किसका यूज करेंगे? दा का यूज। और जो फर्स्ट वाले नाउन है उससे जस्ट पहले आवश्यकता अनुसार ए एन दा का में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। कोई फिक्स नहीं है, ए का यूज करें, एन का भी यूज कर सकते हैं, किसी का भी यूज कर सकते हैं, समझिए? तो ये है। फिर है इसका एग्जाम्पल अगला, ए बोथ, ए बोथ ऑक्स, ऑक्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अब देखो नाउन क्या आ गई? ऑक्स। इधर भी नाउन क्या आ गई? ऑक्स। हमें रूल में देखा कि अगर किसी सेंटेंस में दो सेम नाउन हो तो जो नाउन होगी उसके पहले दा का यूज़ करते हैं। तो सेकंड वाले नाउन के पहले दा का यूज़ कर दिया है। अब देखो मैंने बोला था ना कि आवश्यकता अनुसार ए एन दा का यूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑक्स आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया? एन आ गया। क्या आ गया? एन। आई बॉट एन ऑक्स, दी ऑक्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। मैंने एक बेल खरीदा जो कि क्या था? मजबूत था। बेल वैसे भी मजबूत होते हैं, कौन से ऐसे कमज़ोर होते हैं। बेल का नाम लेते ही ऐसे नागौर वालों के सीना चौड़ा हो जाता है गर्व से। आर्मी भर्ती में जाते हैं ना, आर्मी रैली के अंदर, तो वहाँ पे पहले पूछते हैं कहाँ से आया है तू। अगर कोई नागौर वाला दिख जाता है ना वहाँ पे, तो क्या बोलते हैं? ये आ गया नागौरी सांड। क्या बोलते हैं? ये आ गया नागौरी सांड। तो थोड़ा बस नागौर वाले भैया, मैं भी नागौर से ही हूँ, तो बुरा मत मानना। वो क्या है कि थोड़ी सी हंसी मजाक में चलता है, समझ गए? तो मैं भी नागौर से ही हूँ, नागौर ज़िले के मेड़ता शहर के 10 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। हाँ पारस भैया, यस यस यस, हाँ हाँ मैं नागौर से ही हूँ। हाँ नागौर में कहाँ से? मैं मेड़ता सिटी के पास से हूँ। मेड़ता सिटी के पास मेरा समथिंग 25-30 किलोमीटर दूर है मेरा गांव, वहीं से हूँ मैं। रियाबड़ी गांव है मेरा। हाँ अच्छा, आप भी नागौर से हो? अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा नागौर सांड का बोला इसलिए आपने कमेंट किया, नहीं तो नहीं करते। चलो कोई बात नहीं, इस बहाने कमेंट तो किया है आपने। तो चलो हम अपना रोल देखते हैं। चलो आगे चल, तो बहुत हो गई, बातें हो गई। चलो हाँ हाँ, जैसा भी है जो भी है देखते हैं। हाँ तो अगला अगला रोल क्या है हमारा? अगला रोल देखें जल्दी से। जब कोई विशेषण एडजेक्टिव कॉमन नाउन की तरह यूज़ हो तो उससे पहले किसका यूज़ करते हैं? दा का यूज़ करते हैं। ये तो आपके ऊपर से गया सर, ये क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है, हो गए तब बताएंगे। जब कोई विशेषण कॉमन नाउन की तरह यूज़ हो तो उससे पहले किसका यूज़ करते हैं? दा का यूज़। कहने का मतलब ये है, कोई भी कॉमन नाउन एडजेक्टिव की तरह यूज़ होगी तो उससे पहले दा का यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव कॉमन नाउन क्या होते हैं? यही तो मैंने बोला, मैंने सेकंड क्लास में भी यही बोला कि जिसने नाउन की क्लास से नहीं देखी हो तो वो एक बार नाउन की क्लास से देखे, जिससे कि आपके डाउट क्लियर हो जाए। कौन सी प्रॉपर नाउन है, कौन सी कॉमन नाउन है, कौन सी कलेक्टिव नाउन है, कौन सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, समझ गए?
तो आप आज आपको एक टारगेट लेके चलना है, जितने भी नाउन की क्लासें हैं आप एक एक करके पूरी नाउन की क्लासें देखोगे, समझ गए। तो आज मैं ये क्लास छोटी रखूँगा, इसके बाद मैं एक रूल और करवाऊँगा, उसके बाद स्टॉप करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि आपको नाउन का ही पता नहीं है तो मैं फिर आगे क्लास लेने में क्या मतलब है। तो आप एक बार पिछली क्लास से ज़रूर देखें नाउन वाली, स्पेशली नाउन की तो देखनी है, बाकी देखो तो आपकी मर्ज़ी है, बाकी स्पेशली नाउन की देखनी, क्योंकि नाउन का बार बार जिक्र हो रहा है इस आर्टिकल के अंदर। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में यही बोला था कि नाउन की क्लासें आपको ज़रूर देखनी है। डेफिनेट आर्टिकल में नाउन के बारे में बहुत ज़्यादा काम आएगी इसमें। आज पढ़ लेंगे, आज पढ़ लेंगे, तो इतने दिन क्या हुआ, आज पढ़ोगे तो चलो कोई बात नहीं, शुरुआत ही करो, आज से ही शुरुआत करो, अच्छी होगी। तो जब कोई विशेषण को इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव, कॉमन नाउन की तरह यूज़ हो तो उससे पहले द का यूज़ करते हैं। लाइक शेयर कमेंट में क्यों आपके कंजूसी आ रही है? अरे लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। लाइक शेयर कमेंट करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए लाइक शेयर कमेंट करें, आपकी हार कभी नहीं होगी। दांत निकाल रहे थे, इसमें दांत की क्या बात है, सही है, रियल है ये तो। एक बार लाइक शेयर कमेंट करके देखो आप। कर दिया सर, कर दिया। दो बार नहीं करना है, एक बार ही करना है। चलो कोई बात नहीं। तो हमने क्या देखा रूल में पढ़ा हमने, जब कोई विशेषण कॉमन नाउन की तरह यूज़ हो तो उससे पहले द का यूज़ नहीं करते हैं। किसका यूज़ नहीं करते हैं? द का यूज़ नहीं करते हैं। एग्जाम्पल है ही इज़ ए पुअर, ही इज़ पुअर, कहने का मतलब ये एडजेक्टिव का काम ही नहीं कर रहा है। ही इज़ पुअर, वो गरीब है, तो यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। फिर देखो ही इज़ ए पुअर मैन, अब मैंने क्या बोला रूल के अंदर, जब कोई विशेषण क्या है, ये रहा विशेषण पुअर, गरीब, विशेषण कॉमन नाउन की तरह यूज हो। कॉमन नाउन के कहने का मतलब एडजेक्टिव के तुरंत बाद क्या आ जाए नाउन, तो वो किसका यूज तो वो किस तरह यूज होगी? कॉमन नाउन की तरह यूज होगी। जब कोई एडजेक्टिव कॉमन नाउन की तरह यूज हो तो उससे पहले द का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे ही इज़ ए वेरी पुअर मैन, अगर यहाँ पे एक का यूज़ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके बाद में नाउन नहीं थी, इसलिए आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। और नाउन के बाद में देखते हैं, तो हमने रूल में क्या देखा, जब कोई विशेषण कॉमन नाउन की तरह यूज हो तो उससे पहले हमेशा किसका यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं। तो हमने एग्जाम्पल देख लिए। तो अब देखो द का यूज़ किससे पहले होता है, क्या होता है वो देखते हैं। एग्जाम्पल वो देखो, जैसे द पुअर कैन नॉट अफोर्ड लग्जरी फैसिलिटीज़, जो गरीब आदमी है वो लग्जरी फैसिलिटी अफोर्ड नहीं कर सकते। वो तो गरीब क्या, जो मीडियम वर्ग हैं वो भी नहीं कर सकते लग्जरी फैसिलिटीज़। तो कहने का मतलब ये है, जब कोई कॉमन नाउन कौन सी है इसमें नाउन कौन सी है? ये रही पुअर, गरीब आदमी है जो लग्जरी फैसिलिटी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कॉमन नाउन, ये पुअर है जो कॉमन नाउन की तरह यूज़ कर रहा है। कॉमन नाउन का मतलब है कि पुअर दे दिया है और उसके बाद में कोई नाउन नहीं दे रखी है। एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है कि गरीब है जो लग्जरी फैसिलिटी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इससे पहले द का यूज़ हुआ। फिर अगला है द इंटेलिजेंट शुड हेल्प द पुअर, होशियार है जो पुअर की सहायता करते हैं। तो यह है, क्या देखा हमने एग्जाम्पल, द पुअर ऑफ माई विलेज आर हार्ड वर्क, द पुअर ऑफ माई विलेज आर हार्ड वर्क, कमज़ोर वर्ग के जो भी है या फिर गरीब मज़दूर लोग हैं वो कठिन परिश्रम करते हैं मेरे गांव वाले। तो ये रियल है, सभी करते हैं, गांव वाले नहीं है, शहर वाले भी करते हैं करने में, उसमें क्या है, हार्ड वर्किंग करने में क्या है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे कोई भी हो। जब सिचुएशन ऐसी आती है ना तो हार्ड वर्क क्या सब कुछ करना पड़ता है।
तो अपना काम है पढ़ना, फालतू की बातें करने में नहीं है। रूल देख लिया, कोई विशेषण कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा हो तो उससे पहले दा का यूज़ करते हैं। तो हमने एक एक करके ये रूल देख लिए। फिर चलते हैं हम अपने अगले रूल की तरफ। अगला रूल है हमारा ये। तो अगला रूल ये है, जब किसी नाउन के साथ कोई क्लोज आ जाए या फिर क्या जाए, फ्रेज आए, तो वो कैसी नाउन बन जाती है, डेफिनेट नाउन बन जाती है। अगर डेफिनेट नाउन बनती है तो हमें पता है डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होगा, तो हमने कर दिया। बस कॉमन सेंस लगाओ भाई। जब किसी नाउन के साथ अगर क्या आ जाए, क्लोज या फिर फ्रेज आ जाए, तो वह कैसी नाउन बन जाएगी, डेफिनेट नाउन। अब हमने पढ़ा है कि डेफिनेट नाउन अगर डेफिनेट नाउन बन जाएगी तो डेफिनेट आर्टिकल भी तो हमने पढ़ा है, डेफिनेट नाउन के साथ सीधा आर्टिकल दा आ जाएगा। तो ये है इसका शॉर्टकट। देखते हैं हम कैसे बना शॉर्टकट। जैसे द बॉय राइजिंग इज हैंड्स इज सिंगर, द बॉय राइजिंग हिज हैंड्स इज सिंगर। अब राइजिंग हिज हैंड्स ये क्या है, क्लोज है, और ये क्या बन गया, क्लोज आते ही डेफिनेट नाउन बन गई। तो इससे पहले क्या आ गया, द आ गया। फिर अगला, द बॉयज वियरिंग ग्लास आर टॉकिंग इन द क्लास, द बॉयज वियरिंग ग्लासेस, द बॉयज वियरिंग ग्लासेस आर टॉकिंग इन द क्लास। लड़कों ने चश्मे पहने और बातें की क्लास में। फिर है अगला, ए बॉय इज सिंगर इन द क्लास रूम, ए बॉय इज सिंगर इन द क्लास रूम। यहाँ पे दा नहीं आया, क्यों नहीं आया दा, बताओ। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। यहाँ पे मैंने ए ना लिख के दा लिखा, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। क्या है, होमवर्क। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। यहाँ पे ए क्यों आया है, आपने तो सर पहले दा लिखा या दा आएगा, लेकिन यहाँ पे ए क्यों आया ये आपको बताना है, समझ गए। तो ये आपको बताना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।